कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। मलकान दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा का चयन करें। धीरे से अपने आंख बंद कर ले। लंबी गहरी सांस लेंगे और एक बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। तस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों की गर्दन धीरे से अपने आंखों पे लगाए। अब भाषा से अपने आंख खोलने। हरिओम सर। हरिओम जी। ठीक है, तो कल क्या हमने देखा था, आज उससे आगे देखते हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है, 8:45 तक छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह ऑफिस का काम से। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आज सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक ही बार मैं सारा क्वेश्चन पूछूंगा कल मंडे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक बार बता दीजिएगा। जी सर। हम तो 35 तक देख लिए थे, है ना, इसके आगे देखेंगे। देखो इसमें ना, मतलब बहुत ऐसे श्लोक हैं, बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। कुछ कुछ जहां इंपोर्टेंट लगेगा वहां मैं बताते हुए चलूंगा, ओके, ताकि जल्दी हम इसको कवर भी कर लें और चीजें समझ में आए। ज्यादा चीजें देखो, अभी क्या है ना, ज्यादा फोकस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट है वही पढ़ना है। नहीं तो क्या है ना, खिचड़ी हो जाएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो 4th यूनिट में मेन मेन चीज ही याद रखना, मैं तो ये कहूंगा, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो 36 में कह रहा है। अच्छा ये पहले बताओ, कल के सारे लेक्चर समझ में आया? कल का लेक्चर जो हम 4th यूनिट में देखा था हमने, क्लियर है? तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यस अभी? सर। ओके, चलिए। कह रहा है कि अब पलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर, यदि वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित शांभवी मुद्रा है। अब क्या है ना, कि शांभवी मुद्रा के बारे में यहाँ पे अब चर्चा चल रहा है कि शांभवी मुद्रा, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे दूसरे हठ यौगिक ग्रंथ में और इसमें शांभवी मुद्रा में ना थोड़ा सा मतभेद मिलता है। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या मिलता है। अभी देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ बताया है कि अपलक दृष्टि बाहर की ओर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए इस पे चर्चा नहीं है। बिना पलक झपकाए अपनी दृष्टि को बाहर रखना है, ठीक है, और लक्ष्य भीतर की ओर होना चाहिए, इस श्लोक में सिर्फ कह रहा है। हम आगे देखेंगे कि दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, वो आगे वाले श्लोक में है, आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ कह रहा है दृष्टि बाहर और लक्ष्य भीतर हो। आपका जो गोल है, फोकस है, वो आपका भीतर होना चाहिए, न कि बाहर। और इसी को सांभवी मुद्रा कहा है, गुप्त रूप कहा है शास्त्रों में। बस आप देखते हैं ना, त्राटक का भी क्या होता है कि आप बिना पलक झपकाए एक जगह पे बहिर्दृष्टि रहती है वहां पे, है ना, बाहर देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए, जब तक कि अश्रु
न पतंती मतलब आंसू जब तक न गिरने लग जाए। यहाँ पे क्या है, आपकी दृष्टि तो जरूर बाहर रहेगी, लेकिन आपके लक्ष्य जो है अंतर लक्ष्य होना चाहिए। योगी जब अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके, चित्त और प्राण को एक एकत्व कर लेता है और एक टक दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी ना देखते जैसा रहता है। यहाँ कह रहा है कि दृष्टि आपको एकदम बाहर रखनी है, एक जगह टिका के रखना है, और लक्ष्य आपका, एक मिनट, एक मिनट आप लोग लाइन पे ही। हाँ हाँ, रूम पे लेक्चर 9 बजे तक आ जाए, 1 तक जल्दी छोड़ दो। वहाँ ना यार दादा आराम। हाँ हाँ, फोन आया था। आते ठीक है, कुछ लेना हो तो ले लेना मेरी साइड से। हाँ, ठीक, देख, ठीक है, ओके। चलिए सॉरी, हाँ आपको डिस्टर्ब हो गया। एक सर आपकी आवाज वॉइस आ नहीं आ रही है रही है। क्या? नहीं आ रही। नहीं। नहीं आ रही। है ना, म्यूट है आप शायद। नहीं आवाज जा रही है अब। अब आ रही है सर। वो जी एक सर। कॉल आ गया था ना, हो सकता है उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ आप लोग लाइन, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? जी सर। जी सर। तो कह रहा है कि संभावी मुद्रा क्या है, कि जब योगी अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को एक में लीन कर देता है, और दृष्टि आपकी बाहर होनी चाहिए, एक टक एक जगह पे, जैसे त्राटक हम करते हैं वैसे ही त्राटक है यहाँ पे। उसी का चर्चा है कि एक जगह पे आपको दृष्टि रखना है और लक्ष्य आपका अंतर होना चाहिए। सर त्राटक में तो दोनों बाहर होता है, दृष्टि और लक्ष्य भी। क्या? त्राटक में हाँ, हमारी दृष्टि और लक्ष्य लक्ष्य दोनों बाहर ही होते हैं। दोनों ही बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दृष्टि सिर्फ बाहर है, आपके लक्ष्य अंदर होना चाहिए। ठीक है, और इसको ही संभावी मुद्रा कहा है। मैंने एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं बोला है, लेकिन उसके तरीके है ना, कुछ मिलता जुलता है उससे, ये कहा है। और ये सिर्फ गुरु की कृपा से मिलता है, समझते हैं? और कहते हैं ना कि शून्य और अशून्य से विलक्षण व परमात्म विषयक शंभु तत्व अर्थात स्वयं शिव तब प्रकाशित। कहते हैं ना, भगवान शिव का जो स्थान है ना, दोनों भावों के बीच रहता है। तो कहीं ना कहीं संभावी मुद्रा की दृष्टि दोनों भावों के बीच होनी चाहिए। और दूसरे हठ यौगिक ग्रंथ में तो वह यही है कि दोनों भाव, आप हठ प्रदीपिका हिरण संहिता पढ़ेंगे सांभवी मुद्रा, तो दोनों भावों के बीच भ्रिकुटी में होना रहता है ना, मध्य दृष्टि रहती है दोनों भावों के बीच। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है हठ प्रदीपिका में, यहाँ पे दृष्टि जो है बताया है वो नासिका ग्रह दृष्टि बताया है, वो हम आगे देखते हैं। एक मिनट। सर ये वर्ड लिखा है सर, देखते हुए भी ना देखते जैसा रहता है, ऐसा कैसे क्यों हाँ, बोले सर? बाहर दृष्टि।
कह रहा है कि एकटक दृष्टि बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है। आप देखो यहां से एक चीज निकल के आ रहा है, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि आपकी हठ प्रदीपिका में जो दृष्टि दिया गया है वो दृष्टि आपके नासिका ग्रह दृष्टि दिया हुआ है, वो आपके आगे वाले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि नीचे देखते हुए भी ना देखते जैसा। नीचे मतलब आंख क्या होता है, हमारा आधा खुला रहता है। जैसे शंभु आपने देखा होगा शिव जी का कैसे रहता है, आंखें जी आधा सर, जी खुली सर। रहती है, आधा बंद रहता है। और दोनों आईब्रो से दोनों आंखें जो है नोस्ट्रल के टिप ऑफ द नोस्ट्रल देख रहता है, नासिका ग्रह दृष्टि रहती है। और इसमें वही कह रहा है कि नीचे देखते हुए भी, जब आंखें नीचे देख रहे हैं तो देखते हुए भी ना देखते जैसा है, उसको कुछ भान नहीं। देख रहे हैं लेकिन हमारा जो अंतर लक्ष्य जो है ना वो आंतरिक है लक्ष्य। तो इसीलिए इस चीज का भान नहीं रहता योगी को कि वो नासिका ग्रह दृष्टि देख रहा है, क्योंकि लक्ष्य तो कहीं और है ना। अंदर में एक जगह पे टिका हुआ है लक्ष्य। हम देखो, हम जब त्राटक करते हैं तो क्या होता है, एक जगह देख रहे हैं तो लक्ष्य हमारा निर्धारित है, सामने है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन इसलिए आपको देखते हुए भी ना देखते जैसा है, क्योंकि लक्ष्य आपका कहाँ है, कहीं और है। अंतर लक्ष्य है एक जगह, अंदर कहीं एक जगह पे, एक बिंदु पे टिका हुआ है, कोई एक चक्र पे है ना, वहां पे है। तो लक्ष्य यहाँ पे दोनों भावों के बीच भी हो सकता है। आप देख रहे हैं नासिका ग्रह दृष्टि, लेकिन आपका जो अंतर लक्ष्य है वो आज्ञा चक्र की तरफ है, दोनों भावों के बीच में। उसी को तो शंभु का स्थान वहीं पे कहा जाता है, भृकुटी के पास। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है कि ना देखते हुए, नीचे देखते हुए भी ना देखते जैसा। ठीक है पवन जी, समझ में आया? जी सर, जी। ये कई बार हम लोगों के बीच भी होता है कि हम कुछ देख रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं। देखते तो है लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है ना कई बार ऐसा, तो भान नहीं रहता उस चीजों को। अब ये कह रहा है कि सांभवी और खेचरी अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है और वह चिदानंद स्वरूप है। कह रहा है कि सांभवी और खेचरी मुद्रा जो है अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी, देखो दोनों का, खेचरी मुद्रा अलग तरीके से करते हैं, सांभवी मुद्रा अलग तरीके से करते हैं, लेकिन दोनों का अवस्था कह रहा है और स्थान में भेद होने के बावजूद भी जो है दोनों का जो लक्ष्य है, सांभवी और खेचरी का दोनों का लक्ष्य क्या है, बराबर है, सेम है। दोनों को ही चित्त को लय करने की बात है और उससे क्या होता है, आनंद उत्पन्न होता है। सांभवी में भी आनंद को लेते हैं और खेचरी में भी जब आप सोमरस का पान करते हैं तो आनंद उत्पन्न होता है। और वही कह रहा है कि चिदानंद स्वरूप है। ठीक है दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, देखो यहाँ पे ना भ्रिकुट को थोड़ा ऊपर उठाकर और तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था को प्राप्त होती है। समझ रहे हैं ये वर्ड आप, इससे जो पहले आपको मैंने समझाया था वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे लक्ष्य की बात हो रही है, आपका जो लक्ष्य है भ्रिकुटी के पास होना चाहिए। तो जैसे हम करते हैं ना सांभवी मुद्रा, क्या होता है, हल्का सा चिन्ह को बैक साइड लेके दोनों भावों को के बीच में अपनी दृष्टि को लेके जाते हैं। आपने वहां पढ़ा होगा हिरण्य संहिता में, ऐसे ही रहते ना। तो दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाना है, अंतर ज्योति, बाहर नहीं। यहाँ पे दृष्टि, यहाँ पे लक्ष्य की बात हो रही है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है वो आगे, अभी जस्ट मैंने वही वर्ड आपको बताया था कि आपका जो भ्रिकुटी के बीच है ना, दोनों भावों के बीच में आपका लक्ष्य होना चाहिए, अंतर ज्योति वही है। और आप जब देख रहे हैं तो नासिका की दृष्टि। सॉरी सर, एक पूछ रही थी सर। हाँ जी पूछिए। भ्रुकुटी और भ्रूमध्य अलग अलग हो गए ना? नहीं, एक ही होता है। भ्रुकुटी भी भ्रुकुटी कहते हैं फोरहेड सेंटर, उसको। फोरहेड सेंटर सर, भ्रुकुटी। हाँ वही, हाँ वही दोनों आईब्रो सेंटर
होता है दोनों आईब्रो के बीच में, उसी को भ्रिकुटी कहते हैं। ठीक है, वहीं पे आज्ञा चक्र है। और जब इसका आप ध्यान करते हैं तो शीघ्र ही उन्मनी अवस्था, बताओ उन्मनी अवस्था क्या होता है? समाधि। समाधि की समाधि। अवस्था। हाँ, समाधि की अवस्था होता है, मनोन्मनी अवस्था है, उच्च अवस्था आप पा लेते हैं। अब कह रहा है कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोलाहल में तथा कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते हैं। अब देखो कोई ना कोई चीजों में हम फंसे रहते हैं। जैसे आगम का मतलब होता है, जैसे आप तो आगम, ये चीजें आपने सुना होगा इसमें ग्रंथ होते हैं पतंजलि ना सर। हाँ, आगम ग्रंथ होते ग्रंथ हैं। है। और आगम का मतलब ये भी है कि जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष, कोई बहुत ज्ञानी जन, उनके कहे गए वाक्य, उनके दिए गए ज्ञान, चाहे वो बुक में हो या चाहे कहा गया हो, है ना, आप्त वचन। फोरकास्ट, आप्त वचन, है ना, वो किनका? बहुत श्रेष्ठ गुणी जन योगी का। निगम का मतलब वेद होता है ना। तो इन सब चीजों में, के कोलाहल में तथा कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक, मुक्तिदायक मतलब क्या होता है बताओ? मोक्ष। मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना, हाँ, कैवल्य मिलना। वो नहीं जान पाते हैं, इन सब चीजों में फंस गए। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको अभ्यास करना है, सिर्फ आप सुनने ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा। आगे कह रहा है, देखो यहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि सर हमने वहां ऐसे संभावी मुद्रा देखा था। यहाँ देखो, जिसके आधे नेत्र खुले हों, यही चीज आपको हम बता रहे थे पहले, कि जिसके आधे नेत्र खुले हों, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त नासिकाग्र दृष्टि हो गई, समझ गए दोनों? ये नासिकाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग पे रखना है दृष्टि को, शंभु के जैसा आधा नेत्र खुला होना चाहिए, चित्त को स्थिर कीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है ये, है ना, कि दृष्टि कहाँ हो सकती है। बहुत लोग को यही पता होगा कि दृष्टि तो दोनों भावों के बीच में बताया गया है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीप का संभवी का जो दृष्टि बताया है वो नासिका का दृष्टि। जिसने ईरा और पिंगला की क्रियाओं को हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नासिकाग्र ना सर। हाँ जी, नासिकाग्र। ईरा और पिंगला की क्रियाओं को मंद कर निस्पंदन भाव से लीन कर लिया हो, ऐसे ही साधक जो है परम तत्व को प्राप्त होता है ना, परम पद को प्राप्त होता है, समाधि को प्राप्त होता है, ये कह रहा है। तो पूछ देगा कि कौन साधक जो है परम तत्व को प्राप्त करता है ना? तो जिनके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासिकाग्र हो, चित्त स्थिर हो, अपने ईरा और पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो। इसके बाद ज्योति स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है, पूर्ण देदीप्यमान है, इससे अधिक क्या कहना, है ना? वही ये ऐसे साधक हैं जो परम तत्व को प्राप्त करते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आत्मचिंतन पिंगलिया के क्रियाशील रहने पर नहीं होता और न ईरा के क्रियाशील होने पर, परंतु ईरा पिंगला के निरुद्ध होने पर ही कोई भी ये तो वही चीज है, रिपीट हो रहा है, बातें घुमा फिरा के बातें कही गई है कि जब तक आत्मचिंतन जो है अगर आपको करनी है, साधना करनी है, तो अपने पिंगला और ईरा की क्रियाशीलता को कम करनी पड़ेगी, खत्म, निरुद्ध करना पड़ेगा, तभी आत्मचिंतन आप कर सकते हैं। अब आता है खेचरी के बारे में। देखो यहाँ पे भी ना खेचरी के बारे में बताया गया है कि खेचरी से भी तो समाधि की प्राप्त करते हैं, समाधि की सिद्धि लेते हैं। तो वही कह रहा है कि बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग का पर्यायवाची तो सुषुम्ना था, जब संचरण करता है तब वहां खेचरी मुद्रा रहती है। बताया है कि खेचरी मुद्रा कहाँ रहती है? तो जब आप में ईरा और पिंगला नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में लेके जाते हैं, मतलब दोनों को बैलेंस करके, वही कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट है, आ रहा है यहाँ पे ना, कुंडलिनी के तो ये खेचरी मुद्रा के बारे में बता रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये बस
कह रहा है कि कहाँ पे खिचड़ी मुद्रा रहता है। ठीक है, तो जब ईरा और पिंगला नाड़ी में स्थित जो वायु है मार्ग, वो सुषुम्ना में संचरण करता है। ईरा और पिंगला के मान शून्य, सुषुम्ना जब प्राण वायु को लीन करता है तब खिचड़ी मुद्रा होती है। वही चीजें बता रहा है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। पुनः इस मुद्रा को जिसका स्थान ईरा और पिंगला के बीच सुषुम्ना, हाँ देखो यहाँ वहां पे भी व्योम चक्र का था, है ना। खिचड़ी को क्या बोला गया था, व्योम चक्र भी बोला गया था। देखो यहाँ पे वही चीज रिपीट हुआ है कि व्योम चक्र में है जिसको क्या कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं। सोममंडल में श्रावित जो धारा गंगा व साक्षात शिव की प्रिया है, उसको मेरुदंड की ओर दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। शिव जी के सब उस पे रहता है ना, गंगा जी कैसे निकलते रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे उसी का कॉन्सेप्ट है। शिव जी के मस्तक पे क्या रहता है, चंद्रमा रहता है, और वहीं से क्या गंगा निकलती है, उसी को कहते हैं सोममंडल। सोममंडल से श्रावित जो धारा है गंगा, वह साक्षात शिव की सबकी प्रिया है। वही चीज बता रहा है यहाँ पे आगे। ये उस उतना कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं। जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से ही इस धारा के द्वारा पूरित हो जाती है तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास को उन्मनी अवस्था उत्पन्न होती है। हाँ वही है, ये सब कुछ खास नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको ये सब देख लेना, है ना। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं। देखो यहाँ पे बताया है कि भावों के बीच अंदर की ओर शिव का स्थान है। अभी वही चीज कह रहे थे कि जो शिव का स्थान कहाँ बताया हुआ है, भ्रिकुटी के पास, लेकिन अंदर की ओर बताया है ना, भावों के बीच में। और यही तो लक्ष्य है हमारा। और वह लीन जाता है, उसे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए, क्योंकि वहां पे मृत्यु नहीं रहता है। यह हमारा लक्ष्य है, पाना दोनों के भावों के बीच। दृष्टि बताओ, दृष्टि कहाँ पे है और लक्ष्य कहाँ पे है, इस बात को समझना। दृष्टि और लक्ष्य। दृष्टि नासिकाग्र और हम्म, लक्ष्य है भ्रूमध्य। मत बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अभ्यसेत खेचरी, हिंदी सुन, जब तक योग निद्रा मतलब समाधि प्राप्त न हो तब तक खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते रहना चाहिए। योग निद्रा प्राप्त हो जाने पर काल का भी भय नहीं रहता। ये ध्यान में रखना आप लोग कि यहाँ पे बताया है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास कब तक करते रहना चाहिए, जब तक कि मतलब समाधि ना प्राप्त हो जाए, योग निद्रा प्राप्त ना हो जाए। यहाँ पे योग निद्रा बताया गया है, समाधि से है। और जब आप योग निद्रा को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या होता है, मृत्यु का भय नहीं रहता, काल का भय नहीं रहता। और इसके बारे में कहा है कि ये निरालंब चित्त को निरालंब करें, किसी प्रकार का संकल्प या विकल्प न करें। इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है। चित्त को निरालंब करना है, ये कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं अभी। एक बॉटम पॉजिटिव जैसे लग रहा है जैसे सर, यहाँ समझ में नहीं आ पा रहा है सर। यहाँ पर बोल कहाँ रहा पे है क्या कौन सा। सर, 49 में सर बोल रहा है कि जब तक समाधि नहीं प्राप्त, समाधि जब प्राप्त हो जाएगा सर तो फिर खिचड़ी मुद्रा कैसे करेंगे सर। अरे अरे, समाधि का मतलब आप समझे नहीं फिर तो पवन जी। समाधि लग जाने का मतलब थोड़ी है कि आपकी अवेयरनेस खत्म हो गई। ठीक है, अवेयरनेस तो रहता ही है। समाधि वो नहीं कहलाता जो हम मतलब अवेयरनेस ही खत्म हो जाए। आपकी पूरी अवेयरनेस रहती है समाधि की अवस्था में भी। देखो कई प्रकार की अवस्थाएं होती है समाधि के, आगे हम पढ़ेंगे अवस्था। ठीक है, यहाँ पे कौन सी अवस्था की बात है ये जिक्र नहीं है, समझ रहे हैं। ध्यान के बाद ही तो समाधि लगती है। ऐसा थोड़ी है कि समाधि लग गया तो हम मतलब मूर्छित हो गए, उस वक्त कुछ भी नहीं रहता अवेयरनेस। समाधि की कई स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट अभी 4 देखेंगे ना। ठीक है, आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, उस सब में देखेंगे। ओके तो सर ओके। समाधि का, हाँ वो नहीं है कि आप समाधि अ, लग गया तो हम खिचड़ी मुद्रा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा है कि जब तक योग निद्रा प्राप्त न हो तब तक खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, आप इसका मतलब आप समझ नहीं पाए।
कह रहा है कि खेचरी मुद्रा करते रहिए, योग निद्रा प्राप्त न हो, ये कह रहा है। जब खेचरी मुद्रा में सिद्ध हो गया, समाधि की प्राप्ति हो गई, खेचरी मुद्रा छोड़ दीजिए। ये तो कह रहा है कि जब तक योग निद्रा मतलब समाधि न प्राप्त हो तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? जब समाधि सिद्ध हो गया तो खेचरी मुद्रा छोड़ दीजिए। ठीक ओके है, सर, हाँ सर, सही, मिस्टेक हो गया, नहीं ये समझ कह में रहा है, आया। आप उल्टा समझ लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे बाह्य श्वास छिन्न मंद होता जाता है, वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होते जाता है, जब निस्संदेह प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त करता है। देखो एक बार इसमें क्या होता है, एक साधक जो होता है उसके मन में ना कई सारे प्रश्न होते हैं। तो उसके गुरु कहते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं आपके, जो प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। मौन का मतलब क्या हो जाता है, मतलब अपने प्राण को कंट्रोल करने की बात यहाँ पे है। तो जैसे जैसे बाह्य श्वास, यहाँ पे आप इससे समझो कि बाह्य श्वास छिन्न या मंद होता जाता है, वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होते जाता है। आपके अंदर के जितने भी प्रश्न हैं वो शांत होते जाएगा, मतलब आपको प्रश्न मिलते जाएंगे। इस तरह से समझने का पड़ेगा। तो हम क्या है ना कि बाहरी चीज को आपको डिस्कनेक्ट जैसे जैसे कम होने लगेगा, श्वास मंद होने लगेगा। कहते हैं ना श्वास पर श्वास की गति जब मंद होने लग जाएगी, मतलब स्थिर होते जाते हैं हम, वैसे ही प्राण लीन होते जाएगा और निस्संदेह प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त, और तब जो है प्राण मन के साथ लय हो जाता है। समझ रहे हैं? तो जी सर। इसीलिए तो प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं, यही तो है, प्राण जब कंट्रोल आ गया तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जितना ज्यादा श्वास की गति तेज रहेगी, आप उतने ही विचलित रहोगे, उतने ही बाहर की तरफ रहोगे। जैसे ही श्वास की गति जितना मंद होगा, आप उतने ही अंदर की तरफ जाओगे। इसीलिए जब हम कोई भी श्वास की क्रिया करें, बहुत मंद गति से करना चाहिए। आजकल लोग अनुलोम विलोम भी करते हैं तो लग रहा है कि तूफान आ गया हो, इतने आवाजें करते हैं ना, मतलब तो ये बहुत गलत तरीका है। कभी भी कीजिए नॉइजलेस ब्रीदिंग, आवाज नहीं आना, जितना मंद हो सके उतना धीरे करना चाहिए, और तभी जाके प्राण जो है मन के साथ एक होता है, एक रूपता आती है। चलिए इस आगे देखते हैं। इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले साधक के अभ्यास के फलस्वरूप प्राण तथा साथ कि मन भी वहीं लीन हो जाता है। ठीक है, यही चीज है, रिपीट। सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर को सोम श्राव से भर देना चाहिए, इससे योगी दिव्य शरीर वाला महाबली और पराक्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि अपने जो श्रोम आप खेचरी कीजिए, जो भस्म हो रहा है उसको रोकिए। और आपको ने बताया था ना कि जो ऊपर का जो श्रोम श्राव होता है वो दो भागों में बट जाता है। एक तो आपके सूर्य मंडल में जाके भस्म हो जाता है, और एक पूरे शरीर में जाता है, जो योनि मंडल में जाकर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना अमरोली का। अमरोली सर्जरी, जी सर। तो वो चीज है। तो वैसे ही कह रहा है कि सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर में सोम श्राप को भर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जो सोम श्राप होता है सिर्फ और सिर्फ नीचे मतलब गमन करके और सूर्य मंडल में जाता, नहीं, वो पूरे शरीर में गमन करता है, जाता है। और कह रहा है कि कुंडलिनी में मन को स्थिर करें, मन में कुंडलिनी को स्थिर करें, और मन से ही मन को दृष्टा के रूप से देखकर परम पद का चिंतन करें। यही चीज है इसमें ना, कुछ खास नहीं है सब। स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में, ये सब मतलब एक बता रहा है कि एक समाधि की जब अवस्था से रूबरू करा रहा है कि क्या होता है समाधि अवस्था। तो स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में, ये सब चीज एक अवस्था
के बारे में चर्चा है, समाधि के बारे में। जब किसी की समाधि लगती है तो इस तरह से हो जाता है, लीन हो जाता है, उसको किसी भी चीज का वो नहीं रहता। जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है वैसे ही अंदर से शून्य और बाहर से भी शून्य हो जाए, और जैसे भरा हुआ घड़ा समुद्र में रहता है वैसे ही अंदर से पूर्ण और बाहर से भी पूर्ण हो जाए। ये सब समाधि के बारे में बता रहा है। साधक को संसार के बाह्य एवं आंतरिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। सभी चिंतन को छोड़कर मन को किसी भी विषय में न लगाएं, विषय रहित बना लेना है। ये सब चीज वैसे करें जैसे अग्नि में कपूर, जल में नमक, ब्रह्म में संलग्न मन तत्व में विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन जो है उस तत्व में विलीन हो जाता है, ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है, तो एकाकार हो जाता है। ये सब चीज नहीं पूछेगा एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन हम लोग का आएगा वो आएगा नाद, नाद से, नादानुसंधान में। कह रहा है कि सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा, मनोन्मणि और चित्त स्वरूप महाशक्ति तुमको नमस्कार है। मतलब जिन्होंने कुंडलिनी जागृत कर लिया हो, कुंडलिनी मतलब जो मनोन्मणि अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उस चित्त स्वरूप महाशक्ति को नमस्कार है। कौन नमस्कार कर रहा है बताओ, कौन नमस्कार कर रहा है? स्वात्माराम योगी जी। स्वात्माराम योगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा, इसको ध्यान में ज्यादा रखना है। कह रहा है अथ नादानुसंधान, यहाँ से नादानुसंधान के बारे में चर्चा है। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें निकल के आएगा, उसको आपको ध्यान में रखना है कि अब तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त गोरक्ष नाद के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। अब नाद की उपासना के बारे में है, नादानुसंधान के बारे में। और क्या कहा है देखो यहाँ पे, श्री आदिनाथेन कथिता, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए 1.25 करोड़ के प्रकार प्रसिद्ध है, मतलब लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं। तो लय के कितने प्रकार हो गए, इसको ध्यान में रखना आपको। कितने प्रकार हो गए बोलते जाओ, 1.25 करोड़। और उनमें भी, हाँ, और उनमें से क्या है, लय में भी क्या है, नाद जो है, नाद अनुसंधान को हम मुख्य मानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। 1.25 करोड़ किसके द्वारा, आदिनाथ के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 पॉइंट है, किसके द्वारा, कितना और उसमें क्या प्रमुख, ये 3 चीज इसको ध्यान में रखना। आदिनाथ के द्वारा 1.25 करोड़ कहा गया और नादानुसंधान प्रमुख, ये सब एग्जाम में पूछेगा। अब कह रहा कि मुक्त आसन में बैठकर सांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीरा अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे। आप देखो, नाद जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर, एक तो बाहर की जो आवाजें हैं उनको ध्यान, और एक हमारे शरीर के अंदर की ध्वनि होती है, वो बहुत उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना वही सुन पाते हैं। उसको सुनने के लिए तभी तो यहाँ पे जितने भी प्राण मन चित्त को लय करने की बात क्यों पहले कर दी गई। पहले तो आपको प्राण को, ठीक है, चित्त को, इसको लय करने की बात है। जब उसको आप लय कर लेते हैं तब जाके वो ध्वनि सुनाई देता है, ऐसे नहीं सुनाई देगा। ठीक है, और इसमें कई प्रकार की ध्वनि हम सुनने, तो देखो मुक्तासन में बैठकर, मतलब मुक्तासन किसका पर्यायवाची बताया गया बताओ, इसका अन्य नाम क्या है, सिद्धासन। सिद्धासन। और आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन कौन, सिद्धासन। सिद्धासन। और कह रहा है कि सांभवी मुद्रा अपनाना है। ठीक है, जब आप इसका अभ्यास करते हैं, नादानुसंधान के बारे में आप समझेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको मुक्तासन सिद्धासन में बैठना है और सांभवी मुद्रा लगाना है। सांभवी मुद्रा में बताओ कहाँ पे लक्ष्य और कहाँ पे दृष्टि, लक्ष्य दोनों भवों के बीच में, नासिका अग्र
दृष्टि। ठीक है। और इसको अपनाकर एकाग्रचित्त होकर अपने दाहिने कान से, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से कान के बारे में पूछता है, कि आपको राइट ईयर से शरीर के अंतर्गत ध्वनि को सुनना है ना। दक्षिणे करने, ये मैं नहीं करा, श्लोक में है दक्षिणे करने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कान का कई बार चीजें आ जाएगी कि दोनों नाक कान दे देगा, बायां दे देगा, दाहिना दे देगा, इसमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, वो लगा देंगे कि भाई दोनों कान, ऑब्वियसली दोनों कान से तो सुनेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब हाईलाइट करके ये सब चीजें याद रखनी है आपको दाहिने कान से। इसमें भी 3 बातें समझ में आ गया इस श्लोक से। अब आगे देखते हैं कि दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक, दोनों विवर, दोनों नासिका विवर जो होते हैं ना, खोखला जो रहता है, नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल, वो मुख दोनों हाथ की उंगलियों से बंद करके अभ्यास करें। समझ में आया? ये कौन सा मुद्रा दिख कह रहा है? षडमुखी सर क्या? षण्मुखी, षण्मुखी मुद्रा। सन्मुखी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना सन्मुखी के बारे में कह रहा है कि आपको नाद जब सुनेंगे तो आपको सन्मुखी करना है। कुछ अभ्यास के बाद विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। षण्मुखी मुद्रा याद रखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा चीजें। और सुषुम्ना में मार्ग में स्पष्ट रूप से पवित्र नाद सुनाई देगा। आगे देखते हैं। अब अवस्था की बात आ रही है कि कितने टोटल अवस्था। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समाधि की सारी अवस्था बताएगा, कौन कौन सी। सभी योगी में आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, और सारे ही अवस्था में अलग अलग ध्वनि सुनाई देगा। तो अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊं कि छोड़ दूं एक एक कर, क्योंकि बहुत सर इंपॉर्टेंट है। 45 हो गया सर, आप कल करवा दीजिए। ठीक है, तो ये ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप फ्रेश माइंड से इसको फिर से देखेंगे। और मुझे थोड़ा जाना भी है, आज के लिए माफी चाहते हैं आपसे कि आज मैं आपको पर्याप्त समय जो है नहीं दे पाया। कल देखते हैं, नहीं तो फिर कल, नहीं तो मंडे को। ये हमारा 4th चैप्टर जो कोशिश करेंगे मंडे खत्म हो जाएगा, तो 5th जो है एक दिन लगेगा, ट्यूसडे को फिर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। शांति पाठ कराइए और फिर जाइए। साक्षी जी शांति पाठ करा दीजिए एक बार। जी सर। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, मन शांत, गहरा लंबा श्वास लेंगे। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। ओम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम। ओके, हरिओम, थैंक यू, सी यू ऑन मंडे। रिवीजन करके आइएगा सारे, अभी तक का पूछेंगे आप मंडे। रिकॉर्डिंग ऑन है, सभी को लेफ्ट होना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। राखी, कृष्णवी जी लेफ्ट होना पड़ेगा।